नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ है भोजपुरी और बॉलीवुड के जाने माने एक्टर विनय आनंद। विनय आनंद की भोजपुरी फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। आइए उनसे बात करते हैं उनकी फिल्मों और करियर को लेकर। विनय जी, आप लंबे अरसे बाद भोजपुरी सिनेमा में कोई फिल्म लेकर आए हैं, इसकी कोई खास वजह? मेरी अभी हाल ही में फिल्म रिलीज हुई है, भोजपुरिया में दम्बा। उत्तर प्रदेश में रिलीज हुई, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत जल्द ये बिहार भी रिलीज होगी, मुंबई भी रिलीज होगी और सैटेलाइट पे भी आएगी। इंतजार इसलिए करवाया, मैं करवाना नहीं चाहता था लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याएं थी और 11 वर्षों के बाद मुझे संतान हुई, वो भी तीन एक साथ हो गई और एक मिरेकल सा हुआ। और उस वक्त ये था कि मुझे उन्हें देखना था और मेरे बड़े बुजुर्ग जो मेरे माता पिता है वो इस दुनिया में नहीं है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नरेंद्र जी मेरे सर पे थी। और 60-70 फिल्में करने के बाद जीवन में ये बहुत जरूरी था कि एक तरफ तो हम लोग देख रहे थे, दूसरी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है, जो कि मेरा परिवार था। तो वो अभी अच्छा हो गया है, मेरे बच्चे 5 साल के हो गए हैं। और मैंने एक फिल्म की 2020 में, भोजपुरिया में दम्बा, और वो अब रिलीज हुई है। तो दर्शक गण, रउआ लोग जाके जरूर देखी, भोजपुरिया पब्लिक सिनेमा के जाके जरूर देखी। विनय जी, जो आपका लॉकडाउन का जो पीरियड था, ये किस तरह से इस्तेमाल किया, इसे किस तरह से आपने यूज किया अपने क्रिएटिव पक्ष के लिए या अपने काम के लिए? अनुभव तो खैर बहुत खराब रहा, सभी सभी लोग बहुत कष्ट में रहे मेंटली। जी। मैं भी था, लेकिन मैंने फिर भी भगवान पे बहुत विश्वास रखता हूँ। जी। उस चक्कर में मैंने बहुत सारे गाने गा दिए, फ्लाइंग हॉर्सेस म्यूजिक एंटरटेनमेंट से कई मैंने गाने गाए, जिसमें अलग अलग जॉनर के गाने थे, कई गाने गाए 2020 में। फिर ये फिल्म की शूटिंग भी की। जी। और सबसे अच्छी बात ये रही कि 2021 यानी ये साल में मैंने अपने होम प्रोडक्शन में एक पिक्चर, बॉलीवुड फिल्म बनाने के बारे में सोचा, जिसे मैं शूट करके आ गया हूँ जी। शिमला में। ओके। और ये साल मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि एक रेगुलरिटी, जैसे सभी लोग जानते हैं कि मैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया मेरी मोस्ट पॉपुलर जी। बॉलीवुड फिल्म रही है। जी। लो मैं आ गया रही, दिल ने फिर याद किया रही। तो ऐसी कई तमाम फिल्में, 10 से 11 हिंदी फिल्में करने के बाद मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में चला गया। जी। और हिंदी की तरफ मेरा ध्यान रहा ही नहीं, क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिला, इतना मैंने काम किया। जी। और 20 वर्षों के बाद मुझे ईश्वर ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने बैनर पे, जी। नरेंद्र जी, ये फिल्म बना सकूं। जी। और मैंने फिल्म बनाई है और अभी दूसरी फिल्म करने जा रहा हूं, जो कि मेरी वाइफ डायरेक्ट कर रही हैं। उन्होंने प्रभु देवा को असिस्ट किया था आर राजकुमार में। जी। और वो 8 से 10 साल से चाहती थी कि वो अपने डायरेक्शन में एक सिनेमा बनाए। तो ये बात मैं बताना चाहता हूँ आपको भी और जो देख रहे हैं दर्शक, के कोई भी सिनेमा बनाना ओवरनाइट जर्नी नहीं होती है, या एक मंथ की जर्नी या एक साल की जर्नी नहीं होती है। जी। आप जब एक फिल्म बनाने के बारे में या उसे डायरेक्ट करने के बारे में सोचते हैं, कई वर्ष आपके लग जाते हैं। और आपको इतने वर्ष लगने के बाद तब जाके आप टारगेट करते हो, और वो पता नहीं 6 साल लगे, 7 साल लगे, तब जाके एक फिल्म जो है आदमी प्रोड्यूस कर पाता है या कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट कर पाते हैं। जी। तो वेरी सुन आई एम लिविंग फॉर शूटिंग इन शिमला अगेन टू जी। शूट माई मूवी। सो आप सभी लोग मेरी आने वाली ये बॉलीवुड फिल्में भी आप लोग जरूर प्यार दीजिएगा। आप जो फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस तरह की फिल्में हैं, किस तरह के जॉनर को आपने चुना है फिल्म बनाने के लिए? एक तो मेरा जॉनर है, एक तो एक हॉरर फ्लिक है, और एक ओके। दूसरी पिक्चर है थ्रिलर। तो हाँ, ये दोनों जो फिल्में हैं ये इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए बनाया गया है, ना कि रीजनल सिनेमास। जी। रीजनल सिनेमास में बहुत रीजनल बातें होती हैं, जी। जो आपसी एकदम। लेकिन जो वर्ल्ड मार्केट में जैसे सिनेमा होता है, उसमें भी घरेलू बातें ही होती हैं, जी। लेकिन थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, जी। क्योंकि यू हैव टू कम्पीट विद द वर्ल्ड। जी। आपकी जब व्हेन यू मेक अ हिंदी मूवी, आपको मालूम होता है कि सारे हिंदुस्तानी जो हैं, जो पूरे विश्व में हैं, जी। वो सभी लोग देखेंगे, और सभी लोगों का प्रेम और पॉजिटिव सिग्नल आना बहुत जरूरी है। तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क होता है। कोरोना काल में जो सबसे प्रमुख जो एंटरटेनमेंट का साधन उभर के आया है वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। तो उस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? कुछ वेब सीरीज या फिल्म कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं, मेरी ये जो दोनों फिल्में ये ओटीटी में ही रिलीज हो रही हैं। मैं ओके। ओटीटी के लिए ही इसे टारगेट कर रहा हूँ, और थिएट्रिकल भी करूंगा। लेकिन अभी थिएट्रिकल का जो जो करेक्ट हिंदी फिल्मों के लिए जो समय है वो सही मुझे लग नहीं रहा, जी। क्योंकि
भोजपुरी फिल्मों में क्या होता है, आपने भोजपुरी फिल्म बनाई, आपने बिहार रिलीज कर दी या आपने उत्तर प्रदेश कर दी, फिर आप बिहार करोगे चल जाता है, फिर आप मुंबई करिए चल जाता है। मतलब यू कैन टेक टाइम एंड यू कैन रिलीज जी अलग अलग स्टेट में आप अलग अलग। लेकिन हिंदी फिल्मों में ऐसा नहीं होता। हिंदी फिल्म अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप एक एक स्टेट करके नहीं कर सकते, आपको रिलीज करनी है तो एक साथ करनी है। तो बेस्ट यही होगा कि जब ओटीटी प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, और मेन बात है कि दर्शकों तक सिनेमा को पहुंचाना वो ज्यादा जरूरी है। तो मैं वही चाह रहा हूँ कि मैं वैसा ही करूँ। ओटीटी के आने से सबसे बड़ा ट्रेंड देखने को मिला यह है कि अब स्टार से बड़ी कहानी हो गई है। तो आप इस ट्रेंड को किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत अच्छा समय चल रहा है कलाकारों के लिए, क्योंकि वाकई में अब वो जो सुपरस्टार वाला जो मामला है कि भाई ये सुपरस्टार हैं और तो ही हम सिनेमा देखेंगे या सिनेमा लगाएंगे, वो समय अभी रहा नहीं। मैं आपको बताऊं नरेंद्र जी, किसी प्रोड्यूसर को एक हिंदी फिल्म बनाना बनाना तो भारी पड़ता ही था। उसके बाद उसे रिलीज करना और भारी पड़ता था। रिलीज करने के लिए उसे 2.5 से 3 करोड़ रुपया लगाना पड़ता था, तब जाके वो थिएटर तक पहुंच पाती थी। और उसके बाद भी सारा रिस्क जो है वो प्रोड्यूसर के शोल्डर पे होता था। और अगर आप सुपरस्टार्स की भी बात करें तो उनकी भी जो फिल्में हैं वो 50 करोड़ के नीचे तो बनती ही नहीं थी। 50 करोड़ या 15-20 करोड़। तो हिंदी पिक्चर मतलब आप मतलब ऐसे ही सोच सकते हो कि भाई 10 करोड़ की होगी, 15 करोड़ की होगी। लेकिन अभी विद द ग्रेस ऑफ गॉड छोटी छोटी फिल्में कंटेंटफुल आप बना सकते हो। छोटी पिक्चरें भी 3 से 4 करोड़ से शुरू होती हैं। लेकिन आप अच्छा सिनेमा बना सकते हो, आप उसे रिलीज कर सकते हो और दर्शकों तक पहुंचा सकते हो। तो मैं ये बोलूंगा ये बस भगवान की देन है कि एक तो बहुत बुरी चीज हो गई कोरोना, लेकिन उसमें भी एक अच्छी चीज उन्होंने दे दी जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। विनेश जी, आप एक फिल्मी फैमिली से हैं, फिर भी आपने एक स्ट्रगल देखा है। उस स्ट्रगल को आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? किस तरह का स्ट्रगल था, संघर्ष था वो? देखिए सिनेमा जगत में मैं यही बताना चाहता हूँ कि एक स्ट्रगल तो ऑलवेज रहता ही है। ये स्ट्रगल आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ये तभी छोड़ेगा जब आप इस दुनिया में नहीं रहोगे। तो स्ट्रगल तो है ही, क्योंकि हर बार एक फिल्म बनाना, हर बार अ, आप रिस्क में होते हो, ये चलेगी नहीं चलेगी, दर्शकों का प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो एक रिस्क तो है ही। तो ये रिस्क हमेशा लगा रहता है। और रही बात मेरे स्ट्रगल की, तो मैं तो बहुत स्ट्रगल, मतलब मैं तो चप्पल घस घस के आया हूँ। मैं क्या बताऊं आपको, मैंने तो सर्वाइवल के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने भोजपुरी फिल्में भी की, भोजपुरी में 60-70 फिल्में कर ली। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं बॉलीवुड ही करूंगा, मैं भोजपुरी नहीं करूंगा। मैं तो काम करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मुझे तो जब पैसे कमाने थे तो मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे घर चलाना था और मुझे काम करना था। और वो कहते हैं ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, मैं चूज नहीं कर सकता था। मुझे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था कि भाई आप कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए अपना करियर चूज करिए, होगा तो नहीं। मैं काम करूंगा तभी मेरी फैमिली चलेगी। तो मेरा प्रोस्पेक्टिव पूरा ऐसा था, और मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं मेरे किसी फैमिली मेंबर पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, भगवान करे वो और भी अच्छा करे। लेकिन मेरी स्ट्रगल तो मेरी है। मुझे अपने लिए वही डर होता है कि मुझे कल का पता नहीं, और मैं कल को अच्छा बनाने के लिए आज बहुत मेहनत करता हूँ। आपकी नजर में पिछले कुछ समय में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री कितनी बदली है? किस तरह के बदलाव इसमें आए? भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बदली है, और भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत अच्छी होके खराब भी हो जाती है, फिर अच्छी हो जाती है। और उसके जो लोग होते हैं वो उसके कैप्टन्स हैं, और जो जो आने वाले युग में जो अच्छे अच्छे नए कलाकार हैं, उन्हें ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी गंदगी या कोई डबल मीनिंग गाने या हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे समाज का नाम खराब हो। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और रही बात भोजपुरी फिल्मों की, तो भोजपुरी पिक्चर अभी लंदन में शूट हो रही हैं। कितनी सारी फिल्में लंदन में बन रही हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं भोजपुरी के, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत गर्व होता है कि दे आर वर्किंग गुड। और मैं यही चाहता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं वो अच्छा काम करें, भोजपुरी का नाम बढ़ाएं, और ये इंडस्ट्री खूब फले फूले, जैसे तमिल तेलुगु फुल अच्छा कर रही है। तो
इसकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा कर सकती है, बहुत ज्यादा अच्छी उम्मीद है और अच्छा कर भी रही है, तो अच्छा ही होगा भोजपुरी इंडस्ट्री का। क्या आप अपने प्रोडक्शन हाउस से भी कुछ भोजपुरी फिल्में बनाना चाहेंगे? आगे करेंगे, 100% करेंगे। अभी अभी भोजपुरी की स्थिति फिलहाल बहुत कंफ्यूजन चल रही है, वो ये है कि कोरोना की वजह से फिल्में जो है थिएटर्स नहीं मिल रहे थे या थिएटर में रिलीज नहीं हो सकती थी कोरोना की वजह से। जी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अभी तक हमारे भोजपुरी दर्शकों ने एक्सेप्ट किया नहीं है, या कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं। हमारे जो ऑडियंस हैं वो रिक्शा वाले, ठेले वाले, सभी लोग जो भाई हैं वो ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब में देख लेते हैं सिनेमा, या थिएटर देखना पसंद करते हैं। तो एक बार मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस हिंदी की टूट सकती है, लेकिन अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को सिंगल स्क्रीन थिएटर मिलता रहा तो ये हमेशा भरा हुआ नजर आएगा। शर्त यही है कि कोरोना नहीं होना चाहिए, और अगर ओटीटी आएगा तो ओटीटी को एक्सेप्ट करना या दूर दूर तक समझने के लिए कम से कम भोजपुरी इंडस्ट्री को और 3 से 4 साल चले जाएंगे। सो द बिजनेस इज अ लिटिल डाइसी, बट देर आर सो मेनी चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स हैं, फिल्में पहुंच जाती हैं दर्शकों तक, बहुत सी चीजें हैं। बट ओटीटी आ रहा है, भोजपुरी में सुनने में आया है, लेकिन आते आते भोजपुरी ऑडियंस को ओटीटी समझने के लिए कम से कम 3 से 4 साल जाएंगे। विनय जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।